हेलो दोस्तों, जेनिथ क्लास 91 के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे हाई स्कूल की गाइड का चैप्टर नंबर 2, जिसकी प्रश्नावली 2 शुरू की गई है। और 2 के क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है 2 का। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों में को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7 और -14 है। तो हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं, त्रिघात बहुपद का मानक रूप होता है ax³ + bx² + cx + d होता है। ये त्रिघात बहुपद का मानक रूप होता है। क्या होता है? त्रिघात बहुपद का मानक रूप। यहाँ पर x जो है चर है और a, b, c व d क्या है? वास्तविक संख्याएं होती हैं। a, b, c, d क्या है? वास्तविक संख्याएं होती हैं। यहाँ पर यदि हमको a, b, c और d का मान पता चल जाए तो हम त्रिघात बहुपद आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें कहा गया है क्वेश्चन में कि वह त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग। तो त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं, उनको हम अल्फा, बीटा व गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a, -b/a। और इसका मान किसके बराबर दिया गया है? 2 के बराबर दिया गया है। तो 2 के नीचे क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। ठीक। फिर कहा गया है दो मूलों के गुणनफल का योग। तो दो मूल क्या होते हैं? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c/a होता है। और इसका मान दिया गया है -7 बटे में 1 ले सकते हैं। तीनों मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है? -d/a। तो -d अर्थात माइनस का 14 है, अपान कितना होता है? इसके नीचे अपान होता नहीं है, 14 के नीचे 1 मान सकते हैं। ठीक है, -14/1। तो इससे हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है? -b बराबर कितना हो जाएगा? हमारा 2 हो जाएगा। -b। अच्छा, पहले a लिखना चाहें तो देखिएगा a के सामने क्या है? 1 है। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कामा b बराबर कितना हो जाएगा? -b बराबर 2 या b बराबर -2। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। c बराबर कितना हो जाएगा? देखिए c बराबर -7 हो जाएगा। c बराबर -7 और d बराबर कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पे -d बराबर -14, तो d बराबर क्या हो जाएगा? 14। ठीक है, a, b, c और d के मान पता चल गए हैं। तो त्रिघात बहुपद का जो मानक रूप है ax³ + bx² + cx + d, ठीक, प्लस d। इसमें a, b, c, d के मान रख दो। तो a के स्थान पे 1 हो जाएगा, 1x³ प्लस b के स्थान पे -2 है x² प्लस c के स्थान पर कितना है? -7, बाहर x रहेगा, प्लस d के स्थान पर कितना है? 14। तो ये हमारा त्रिघात बहुपद मिलेगा x³ -2x², यही तो हो जाएगा, प्लस माइनस 2x² -7x प्लस का 14। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया? त्रिघात बहुपद। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे। क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है यदि बहुपद x³ -3x² + x + 1 के शून्यक a - b, a + b है तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो a और b का मान ज्ञात करना है। अच्छा, त्रिघात बहुपद अति हम लोगों ने देखा
त्रिघात बहुपद का मतलब है कि 3 घात का बहुपद रहेगा, अर्थात चर की अधिकतम घात 3 होगी। ठीक है, तो इसके 3 मूल दिए गए हैं। पहला मूल अल्फा बराबर कितना है, a माइनस बी, बीटा बराबर कितना है, a हो गया, और गामा बराबर कितना है, a प्लस बी हो गया, a प्लस बी हो गया। अब कहा गया है a और b का मान ज्ञात करना है। अच्छा, यदि हम तीनों मूलों का योगफल लिखें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी अपान ए, अर्थात एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। तो अल्फा की जगह पे a माइनस बी, बीटा की जगह पर a और गामा की जगह पे a प्लस बी बराबर माइनस चिन्ह हरी है, और b के स्थान पर क्या हो जाएगा, माइनस का 3 और बटे में कितना a, अर्थात एक्स क्यूब का गुणांक तो 1 है। तो यहाँ पर माइनस बी प्लस बी कैंसिल, ए 3 बार है तो 3a हो जाएगा बराबर 3a बराबर 3, इसलिए a बराबर 3/3। ठीक है, 3/3 कट जाएगा, a बराबर कितना आ जाएगा, 1। अच्छा, a का मान पता चल गया, क्या चल गया, a का मान पता। अब तीनों मूलों की गुणा यदि करें तो हमारा हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस बी अपान ए। ठीक है, तो अल्फा की जगह पर a माइनस बी, बीटा की जगह पर a और गामा की जगह पे a प्लस बी बराबर माइनस डी। डी क्या होता है, अचर पद, तो इस बहुपद में अचर पद क्या है, 1, तो 1 हो जाएगा अपान में 1। तो a माइनस बी, a प्लस बी मिलके क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ना, और ये अलग a रहेगा, तो ये अलग a रहा बराबर कितना, माइनस का 1। a के स्थान पे 1 रख दीजिए, a का मान कितना निकल आया है, 1 निकल आया है, तो a के स्थान पे 1 रख दीजिए, 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1 बराबर -1। अब देख लीजिए इसको कैसे हल करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, 1 का स्क्वायर क्या रहेगा, 1 रहेगा, तो यहाँ पे 1 रहेगा माइनस बी स्क्वायर ऐसे रहेगा, इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 गायब हो जाएगा, अर्थात उतना ही रहता है, और बराबर कितना, -1। तो माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस का 1 माइनस का 1, माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस का 2, माइनस से माइनस चिन्ह काट दो, b बराबर कितना हो जाएगा, √2। यहाँ पे वर्गमूल लिया गया है तो प्लस माइनस भी लगा सकते हैं, क्या लगा देंगे, प्लस माइनस √2 आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, अर्थात 2 का मतलब तीसरा क्वेश्चन नंबर, ठीक, इस वीडियो का दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दो क्वेश्चन हमने बोर्ड पे नोट करके रखा था, तीसरा क्वेश्चन बुक से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। यदि बहुपद x³ प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस क्वेश्चन नंबर 4, यदि बहुपद x³ प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12
है तो इसके शून्य ज्ञात कीजिए, है तो इसके शून्य ज्ञात कीजिए, इसके शून्य ज्ञात कीजिए। ये हमारा बहुपद दिया गया है, इसके शून्य ज्ञात करने हैं। ये त्रिघात बहुपद है, अर्थात चर की अधिकतम घात 3 है। ठीक है, तो इसके हमको शून्य ज्ञात करने हैं। तो देखिए हम लोग जो दिया गया बहुपद है उसको px से डिनोट कर देते हैं, x क्यूब प्लस 9 x स्क्वायर, जरा सुनो, 9x स्क्वायर प्लस 20x, सूरज इसको थोड़ा कर दो, भगा दो, प्लस 12। ठीक है, के शून्य कितने हैं? यहाँ पर x बराबर हम क्या कर देंगे, 1 रखेंगे, या 1 रखने पर इस बहुपद का मान 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x बराबर -1 रख देंगे। क्या करेंगे, x बराबर -1 रख देंगे। तो क्योंकि x बराबर 1 रखने से इस बहुपद का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 1 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 1 ही रहता है, और यदि सारी संख्याएं प्लस की ही रहेंगी तो इस बहुपद का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, x बराबर 1 रखेंगे, इसमें x बराबर -1 रखेंगे। तो x बराबर -1 रखने से देखते हैं क्या बहुपद 0 के बराबर हो रहा है। p -1 बराबर -1 का क्यूब प्लस 9, प्लस का कितना 9, और -1 का स्क्वायर प्लस 20 इंटू -1 प्लस 12। तो ये p -1 बराबर -1 का क्यूब कितना होगा, -1 ही होगा, और ये -1 का स्क्वायर, यदि -1 की घात सम है तो प्लस का 1 हो जाता है। यदि -1 की घात विषम है, विषम का मतलब 2 से ना कटने वाली संख्या है, 3 है, 5 है, 7 है, 1 है, 9 है, 11 है, तो ये -1 रहता है। अच्छा, यहाँ पर देखिए 9 इंटू 1, -1 का स्क्वायर प्लस का 1 अर्थात 1, प्लस 20 इंटू -1 प्लस 12। तो p -1 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 9 माइनस का 20, ठीक, प्लस का 12। तो ये क्या हो जाएगा, 9 प्लस का है, 12 प्लस का है, तो p -1, 9 और 12 कितना हो जाएगा, 21, ठीक, प्लस का और माइनस का भी 21, प्लस माइनस का 21 कैंसिल हो जाएगा, p -1 का मान 0 के बराबर आ गया। इसका मतलब ये हुआ p1 का मान किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि x बराबर -1 इस बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है। ठीक है, यदि x बराबर -1 है तो x प्लस 1 बराबर 0 होगा। इससे हम ये कह सकते हैं, इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि x प्लस 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। त्रिघात बहुपद जो दिया गया है उसका ये क्या होगा, गुणनखंड होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, x प्लस 1 से इस बहुपद को भाग करते हैं, x प्लस 1 से इस बहुपद को क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो देखिए हम भाग कर रहे हैं, x प्लस 1 से दिए गए त्रिघात बहुपद को भाग करेंगे। समझ पा रहे हैं? अच्छा, देखते हैं भाग कैसे होता है। x प्लस 1 से भाग करना है x क्यूब प्लस 9 x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12। ठीक है, यहाँ पर देखिए x की घात 1 है, यहाँ पर x की घात 3 है, तो x की घात 2 की कमी है, तो x की घात 2 ले लेंगे। यहाँ पर x की घात 2 से इस वाले पूरे बहुपद में भाग करेंगे, अर्थात जो भाजक है उससे, x प्लस 1, ठीक,
तो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर की एक्स से गुणा एक्स की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर की 1 से गुणा, तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। घटाने पर नीचे वाले चिन्ह बदल जाएंगे। ये एक्स क्यूब प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का था ये भी माइनस का हो जाएगा। प्लस माइनस ये तो सेम सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। 9x स्क्वायर से 1x स्क्वायर जाएगा तो 8x स्क्वायर बचेगा प्लस 20x उतार लेंगे यहाँ से। अब क्या है देखिए, यहाँ पर प्लस का मान है तो प्लस यहाँ पे ले लेंगे और 8x स्क्वायर अर्थात यहाँ पे केवल x है तो 8x की कमी है, 8x ले लेंगे यहाँ पे। 8x की x से गुणा 8x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8x की 1 से गुणा तो 8x हो जाएगा। घटाने पर 20x से 8x जाएगा 12x प्लस का 12। अब यहाँ पर देखिए प्लस है तो यहाँ भी प्लस ले लेंगे और यहाँ पर देखिए x है, यहाँ भी x है लेकिन 12 नहीं है। क्या नहीं है, 12 नहीं है तो 12 यहाँ पे ले लेंगे। 12 की x से गुणा 12x और 12 की 1 से गुणा 12, तो यहाँ पर क्या करेंगे माइनस, सारा प्लस माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। शेषफल क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर भाग करने से जो हमारा भागफल आया वो एक द्विघात बहुपद आया है। तो द्विघात बहुपद के क्या करेंगे हम लोग, गुणनखंड करेंगे। तो द्विघात बहुपद के गुणनखंड हम लोग देखते हैं। तो देखिएगा लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और ये क्या है, अचर पद 12 है। तो 12 इंटू 1 की गुणा करेंगे 12 रहेगा और 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ करके कितना आ जाए, 8 आ जाए। तो 6 दूनी 12, 6 तो जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 8। तो एक्स स्क्वायर प्लस इस 8 को लिख लेंगे 6 प्लस 2 बाहर एक्स प्लस 12। समझ पा रहे हैं? तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 12। अब ये 4 पद हो गए, दो दो पद के जोड़े बना लेंगे। यहाँ पर x की घात 1 कॉमन है तो x प्लस 6 हो जाएगा। इन पदों, दो पदों में x की घात 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ अंदर x की घात 1 बचेगी। इसमें x अकेला है तो केवल 6 बचेगा। ठीक है, x की घात 1 है, अकेला का मतलब x की घात 1 है तो यहाँ पर 6 बचेगा। इन दो पदों में 2 से इसकी भी बाहर लग जाएगी, इसकी भी लग जाएगी, 2 6 जा 12, तो 2 कॉमन ले लेंगे x प्लस 6। x प्लस 6 दोनों में कॉमन हो गए x प्लस 2। अच्छा, मूल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड को 0 के बराबर रखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा x प्लस, यदि 6 बराबर 0 रहा तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0 माइनस 6, x बराबर माइनस 6। और यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2। अच्छा, यहाँ पर देखिए हमारे जो मान आए हैं, देखिए पहला वाला मान हम यहाँ पे मिटा दिए हैं। x प्लस 1 से भाग करने से शेषफल 0 आया है। अथवा हम लोग ये कह सकते हैं x प्लस 1 भी इसका एक गुणनखंड था तो x बराबर माइनस 1। तो इसके मूल क्या आ गए, अल्फा बराबर -1 आया, बीटा बराबर कितना आ गया, माइनस का 6 और गामा, तीनों मूल पता चल गए, बराबर -2 आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।